आह, ऐसा अद्भुत सुख। पर शर्त है पूर्ण समर्पण। अपने आराध्य देव के सिवा कुछ और स्मरण में ही ना आना। ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। प्रभु के रूप, लीला, गुणों की भांति प्रभु का नाम भी अपराकृत है और चिदानंदमय है। आप नाम जप कर रहे हैं तो आप तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, क्योंकि नाम गुणातीत है। चिदानंदमय रूप का दर्शन, चिदानंदमय धाम में जो प्रिया प्रीतम नित्य लीला कर रहे हैं, इसका साक्षात्कार चिदानंद नाम कराएगा। और सब साधन चिदानंद नहीं है, ध्यान रखना। प्रकृति के शरीर से जो भी चेष्टाएं हो रही प्रकृतिजन्य होती हैं, पर प्रभु का नाम चिदानंदमय है। चिदानंद नाम चिदानंद रूप को प्रकाशित करता है। चिदानंद जहां किंचन मात्र प्रकृति का प्रवेश नहीं है, माया का प्रवेश नहीं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। ये चिदानंदमय नाम अलौकिक दिव्य शक्तियों से संपन्न है। जिसको ये चिदानंद नाम का परिचय मिल जाता है, उसको भागवतिक ऐश्वर्य, मोक्ष, भगवत प्रेम कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, गूढ़ प्रसंग है। अगर इसे बैठा लिए तो माला माल हो जाओगे। जो नाम अपनी इच्छा से जपा जाता है, सत्संग सुन करके, शास्त्र स्वाध्याय करके, उस नाम को जपते जपते हम पर नाम की कृपा होती है, तब हमें सद्गुरुदेव की प्राप्ति होती है। और जब गुरु प्रदत्त नाम होता है, वो शबीज नाम होता है। गुरु के श्रीमुख से निकला हुआ जो नाम है, जब हम विधि पूर्वक गुरु आज्ञा में रह करके उस नाम का जप करते हैं, गुरु आज्ञा में रह करके, तब उसके अंदर नाम की शक्ति जागृत होती है। नाम की शक्ति जागृत में प्रभाव सद्गुरुदेव का होता है। ध्यान दीजिए। अगर आप स्वेच्छा से नाम जप कर रहे हैं, वो मंगल भवन नाम है, आपका मंगल करेगा, आपके दुरति का, पाप का नाश करेगा, आपको सद्गुरु की प्राप्ति कराएगा। वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पर उससे दिव्य लीला में आप प्रवेश पा जाएं, असंभव। वो मार्ग ही है। जब सद्गुरुदेव भगवान नाम प्रदान करते हैं और हम उनकी आज्ञा में रहकर नाम जप करते हैं, तो गुरुदेव की शक्ति के प्रभाव से हमारे हृदय में अधिकार बनने लगता है बीज मंत्र प्राप्त करने का। बड़ा सुंदर क्रम है। सद्गुरुदेव जब उसको देखते हैं कि ये इष्ट मंत्र का अधिकारी हो गया है, गुरु प्रदत्त नाम, सबीज नाम गुरु अनुशासन में जपते जपते, जब गुरुदेव की कृपा शक्ति से उसके स्थूल शरीर, ये पांचभौतिक, ये पवित्र, और सूक्ष्म शरीर, मन चित्त बुद्धि अंतःकरण पवित्र, और कारण शरीर स्वभाव का परिवर्तन, तब गुरुदेव उसे बीज मंत्र देते हैं। बीज मंत्र ये विशुद्ध भावदेह की प्राप्ति कराता है। बीज मंत्र के क्रम विकास से उसमें दिव्यता का प्रादुर्भाव होता है। क्रम विकास से
आप कितना अधिक मंत्र में तन्मय हो रहे हैं, कितना अनुशासन से युक्त हैं, कितनी पवित्रता का निर्वाह कर रहे हैं, कितनी आपके अंदर एकाग्रता है, कितनी देर मंत्र में टिकते हैं, उसके अनुसार देह एवं मन की सारी मलिनता दूर हो जाती है और बीज मंत्र से सिद्ध स्वरूप का उदय होता है उस उपासक के हृदय में। भाव देह जिसे कहते हैं। मंत्र सिद्धि आचार्य परंपरा से है, आपको मंत्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र में प्रियता, अधिक समय तक टिके रहना, बहुत समय तक निज मंत्र ही चल रहा है, इससे आपकी पहले भूत शुद्धि होगी, पंचभूत आपके शुद्ध होंगे जिनसे शरीर रचा है, फिर चित्त शुद्ध होगा, इसके बाद स्वभाव शुद्ध होगा आपका। वो स्वभाव ही जहां शुद्ध हुआ तहां भावदेह का अनुभव होने लगेगा, बीज मंत्र से, निज मंत्र से। उस समय किसी भी अभाव की स्मृति नहीं रहती। अभाव, न उसे मोक्ष चाहिए, न सिद्धियां, कोई अभाव नहीं। सोचो कैसी स्थिति। जिस समय स्वभाव शुद्ध हुआ, पहले भूत शुद्धि, चित्त शुद्धि, स्वभाव शुद्धि, अब जो भाव का प्रादुर्भाव हुआ तो यहां कोई भी अभाव नहीं है, किसी भी तरह की कोई चाह, कोई कामना, कोई पद प्रतिष्ठा, कुछ नहीं। ये अवस्था यद्यपि सिद्धावस्था के अंतर्गत मानी जाती है, परंतु इस प्रेम मार्ग की इस अवस्था में माता के गर्भ से उत्पन्न मलिन देह से प्रवेश नहीं हो सकता। इस देह का राग जब तक है, इसमें जब तक अपनापन है, तब तक आपका निकुंज रस में, देखो कहां है, गुरु प्रदत्त नाम जप से मंत्र का अधिकार, मंत्र से समस्त भूतों की शुद्धि, स्वभाव तक की शुद्धि। अब भावदेह का प्रादुर्भाव, माता के गर्भ से उत्पन्न हुए देह से प्रवेश नहीं है, भाव देह से, गुरु प्रदत्त मंत्र से उप्रगट हुआ जो देह है उससे। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाय, मानसी गढ़े चित्त, उसके चित्त में ही अनुभव होने लगता है अपने दिव्य देह का, चिदानंदमय देह का। फिर वो मानो राजमार्ग पे खड़ा हो गया, राजमार्ग जैसे बना हुआ जीटी रोड। अब आंख मूंद के दौड़ने पर भी गिरने की संभावना नहीं, अब संभावना खत्म, माया अब उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती। भगवत भजन की ये माइक अशुद्धि को दूर करके दिव्य देह, भाव देह की अभिव्यक्ति जब तक नहीं है तब तक लीला में प्रवेश नहीं होता। छिन छिन बिहरत संग ये अनुभव नहीं होता। अब भावदेह में जो सेवा होती है, जो सुमिरन होता है, जो भजन होता है, वो है भजन। तो इस भजन से उस भजन की प्राप्ति, भजन से भजन की मांग, ये होगा गुरु प्रदत्त मार्ग से ही, ऐसे नहीं हो सकता। विधि मार्ग की नियमबद्धता इस उपासना में दृढ़ करेगी। ये चैतन्य मंत्र अंदर जाकर के आपकी भावना को सार्थक करता चला जाएगा। उपासक के भाव देह के विकास के साथ साथ उसके सामने उसके आराध्य देव का ज्योतिर्मय धाम, आराध्य देव की गूढ़ रस रीति प्रकाशित होने लगती है। ध्यान दीजिए, पर ये जान लेना चाहिए कि ये बात उसी के लिए है जो गुरु प्रदत्त बीज मंत्र का अनुष्ठान कर रहा है,
निरंतर अनुशासन में रह करके। ये मंत्र वाच्य वाचक अभेद स्थिति पैदा कर देता है, अर्थात ये निज मंत्र ही नवनिवृत्त निकुंज विलासी युगल सरकार और उनकी आंतरिक प्रीति, मन मन की रुचि जानी, ये सामर्थ्य प्रदान करता है। गुरु प्रदत्त बीज मंत्र जब पवित्र साधक के हृदय रूपी खेत में पड़ता है तो इष्ट रूपी फसल तैयार हो जाती है। आहा, इसी बीज से वृक्ष का प्रादुर्भाव होता है, निकुंज का। गुरु प्रदत्त मंत्र में प्राणों से भी अधिक जिसे प्यार है वही इसको प्राप्त कर पाता है। इस बीज मंत्र से प्राकृतिक जितनी भी सृष्टि है सबसे स्वाभाविक अरुचि पैदा हो जाती है और उसमें गुरु शक्ति का आधान होते ही इष्ट का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। नाम नामी जैसे अभेद है वैसे ही मंत्र और निकुंज अभेद है। इस उपासना की विशेषता यही है, गुरु अनुशासन में रहकर उपासना करना। ज्योतिर्मय धाम, ज्योतिर्मय रूप, ज्योतिर्मय लीला, अब ये भजन का प्रभाव प्रकाशित हुआ। वो उपासक भले दिखाई देता है शरीर में है, पर वो शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहता। वो अपने ज्योतिर्मय धाम में धामी श्यामा श्याम की नित्य सेवा में अपने भाव देश से रहता है। शरीर छूटे या बना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर रहते ही वो इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये प्रेम की चरम अवस्था है। अब ऐसे महापुरुष में और इष्ट में बिल्कुल कोई अंतर नहीं रह जाता, विगलित होकर के एकीभूत हो जाता है। अब वो रस स्वरूप हो जाता है। जो उपासक उपासना की इस सोपान स्थिति पर होता है वो रस स्वरूप, रसमय हरिवंश, परम परमाक्षर, वो नाम के प्रभाव से स्वयं नाम का फल उसके हृदय में जो प्रकाशित हुआ तो वो फल स्वरूप ही हो गया, रस स्वरूप, रसमय हो गया। ये प्रेम की महाअद्वैत स्थिति है। प्रेम की इस अवस्था में जो स्थायी भाव स्वरूप प्राप्त हुआ, अब वो नित्य लीला का अधिकारी हो गया, देखने का ही नहीं सम्मिलित होने का अधिकारी हो गया। इसलिए इस उपासना में, भगवत प्रेम की उपासना में हमारे हृदय में क्या हो रहा है ये प्रतिपल हमें देखते रहना चाहिए। उपासक के लिए बहुत सावधानी की बात है, एकांत में अपने हृदय का निरीक्षण करते रहना और अपने प्रभु से प्रार्थना करते रहना। क्या प्रार्थना? केवल तुम्हें पुकारूं प्रीतम, देखूं एक तुम्हारी ओर, अर्पण कर निज को चरणों में, बैठूं हो निश्चिंत विभोर। प्रभो एक बस तुम ही मेरे हो, सर्वस्व सर्व सुख सार। प्राणों के तुम प्राण,
आत्मा के आत्मा आधे आधार, भला बुरा सुख दुख शुभ अशुभ, मैं न जानता कुछ भी नाथ, जानो तुम्ही करो तुम सब ही, रहो निरंतर मेरे साथ, भूलू नहीं कभी तुमको मैं, भूलू नहीं कभी तुमको मैं, स्मृति ही हो बस जीवनाधार, आए नहीं चित्त मन मत में कभी दूसरे भाव विचार, एक मात्र तुम बसे रहो नित, सारे हृदय देश को छेक, एक प्रार्थना इही पर में तुम बने रहो नित संगी, केवल तुम्हें पुकारूं निश दिन, प्रीतम देखूं एक तुम्हारी ओर, हे नाथ केवल केवल तुम मेरे हो, मैं आपको ही पुकारूं, आपकी ही स्मृति में मगन रहूं, ये दुख सुख लाभान जितने द्वंद्व हैं मेरे विचार में भी ना आवे, अर्थात चाहे जैसी शरीर की परिस्थिति हो, चाहे जैसा वातावरण हो, नाथ आपकी स्मृति के सिवा मेरे हृदय में और कुछ प्रवेश न हो। आपकी असीम कृपा हमारे ऊपर है। दीन भाव से हृदय खोल करके प्रभु से बात करो, प्रार्थना करो। ये दिखावे में नहीं होना चाहिए, ये एकांतिक साधन है, उपासना है। अगर आपका कहीं ऐसा भाव है कि हमारी बात कोई सुन रहा है और हमको कहेगा बड़ा प्रेमी है, बड़ा भगत है, बदल गई बात। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो आप और आपके प्राणनाथ के ही बीच में होनी चाहिए। ऐसा अवसर नहीं तो मौन प्रार्थना कीजिए, कोई जान ना पावे। ढक लीजिए ऐसे, चाहे घर में ही हो, आंसू बह रहे और हृदय से पुकार रहे प्रभु को। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं ऐसी साधना की चढ़ाई पर चढ़ सकूं, और प्रभु आपके लिए दुर्लभ कुछ नहीं है। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी सुमेर पर्वत को पार कर जाए। नाथ आपकी अपार सामर्थ्य है, आप हम पर कृपा करो। और ये कृपा हम केवल भजन के लिए मांग रहे हैं, और कुछ मांगे भी तो मत देना, केवल अपना भजन दे दीजिए। प्रभु मेरे सामने हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं भले उनको नहीं देख पा रहा। कैसे प्रार्थना करनी है? प्रभु मेरे सामने हैं, मेरी प्रत्येक बात सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं मलिनता के कारण भले उनको नहीं देख पा रहा हूं। सत्य सिद्धांत है, प्रभु तुम्हारे सामने है, तुम्हारी बात सुन रहे हैं, इसमें संशय मत करना। क्योंकि हर समय हर जगह कण कण में प्रभु विराजमान तो मेरे सामने वो हैं।
मेरी बात वो सुन रहे हैं। जब आपकी भावना पवित्र और दृढ़ होगी तो आपको दिखाई देने लगेगा कि वो सामने है। आप जिस रूप की भावना करेंगे उसी रूप में वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। जैसे जैसे प्रेम की वृद्धि होगी वैसे वैसे प्रभु का हर समय आपको दर्शन होगा। ये वो मार्ग नहीं कि प्रभु आए कभी एक बार दर्शन दे के चले गए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। प्रति क्षण छिन छिन बिहरत संग, हर समय उपासक के साथ रहते हैं प्रभु। पर उपासना नियत समय, जितने समय में जितनी जो आपकी गुरु प्रणाली है, गुरु ने नियम, उसमें कभी बाधा नहीं होनी चाहिए। प्रमाद स्थिति नहीं होनी चाहिए। प्रमाद स्थिति बहुत घातक है। रोज तो जाते हैं, आज रहने दो, क्या 2 बजे से उठना, नहीं नहीं। जब तक शरीर में प्राण है, चेतना है और हम चल सकते हैं, तब तक ऐसा नहीं होने देंगे। शरीर को आप पहुंचाएंगे। अगर आप कष्टों से लड़ना नहीं सीखेंगे तो आप ऐसी महामहिम स्थिति को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? आपको बहादुर बनना है, प्रभु के सामने दैन्य रहना है, साधन का अहंकार नहीं करना, पर किसी भी दुख के सामने सर नहीं झुकाना है। ध्यान दीजिएगा, हम दुखों में आंसू नहीं बहा सकते, हम दुखों में घुटने टेक नहीं सकते। किसी भी परिस्थिति के हम गुलाम नहीं हैं, हम प्रभु के दास हैं। कच्चा साधक क्या होता है? प्रभु के लिए एक भी आंसू नहीं आते, अपने थोड़े दुख में फूट फूट कर रोता है। थोड़ी सी व्यवस्था भंग हुई, आंसुओं की धार लग गई। थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई, छूट गया नियम, छूट गई उपासना। ऐसे कच्चे घड़ों में प्रेमामृत रस नहीं रखा जाता है। रस रखने वाला बहुत प्रवीण है, वो पहले देख लेता है बजा के कि घड़ा कहीं फूटा तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है, क्योंकि अत्यंत दुर्लभ ये प्रेम रस आचार्य और गुरु उसी के हृदय में रखते हैं जो समस्त द्वंद्वों के सहने की सामर्थ्य रखता है। 24 घंटे में जब आप शयन के लिए जाएं तो आप उस समय अपने पूरी जागृत अवस्था की एक एक वृत्ति का चिंतन करें। आज जब से जगे थे और अब शयन करने जा रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी वृत्ति आई जो प्रभु से विमुख करने वाली थी? कौन कौन सी ऐसी बात हुई जो प्रभु से विमुख करने वाली थी? कौन कौन सी ऐसी क्रिया हुई जो प्रभु से विमुख? और उसको अपने दिमाग में रखो। कल से नहीं होने पाएगा, ये बात नहीं होगी, ये त्रुटि नहीं होगी, ये क्रिया नहीं होगी। और प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ हमें बल प्रदान करो कि जो आज हमारी उपासना में त्रुटि हुई वो कल नहीं होनी चाहिए। अगर पुनः होती है तो फिर हम पश्चाताप करेंगे, फिर हम दृढ़ नियम लेंगे और एक दिन हम इन त्रुटियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। दीन बंधु करुणा वरुणालय प्रभु आपके सहयोग में हैं। जो साधक आत्मनिरीक्षण नहीं करता है वो परमार्थ में आगे नहीं बढ़ पाता। आत्मनिरीक्षण, अपने को देखना, अपनी जांच करना। आप स्वयं अपने न्यायाधीश बनिए और अपनी साधना को जांचिए, अपनी उपासना को जांचिए। कितना भाव गुरु अनुशासन में है और कितना मनमानी है, उसका विभाग कीजिए। मनमानी में कितना हमारा अशुभ है, कितना शुभ है, उसका विभाग कीजिए। उस अशुभ में हम कितना किसमें तल्लीन हैं और फिर उस पर शासन कीजिए। अपने आप को देखते रहना ये उपासना का विशेष अंग है। हमसे क्या त्रुटि हो रही है? हम कहीं प्रमाद में तो नहीं है? यह विषयी पुरुष का लक्षण है। कौन क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, यह उपासक का कार्य नहीं है। जो दूसरों को देखते रहते हैं वो उपासक नहीं है, वो विषयी पुरुष हैं। या जो महापुरुष जगत को नामामृत
उपदेशामृत से परम कल्याण की तरफ ले जा रहे हैं, वो देख सकते हैं। अपने को चाहिए कि अपने को देखना है कि हम कहां कहां फंस रहे हैं, कहां कहां आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं, कौन सी बात मन की मान रहे हैं, कौन सी बात गुरु की मान रहे हैं, शास्त्र की मान रहे हैं। साधक को तो अपने निरीक्षण से ही फुर्सत नहीं मिलती, वो दूसरे के विषय में क्या देखेगा, क्या बोलेगा। और जो दूसरे के विषय में देखता है, बोलता है, वो गिर जाता है, परमार्थ के लायक नहीं रहता। ध्यान देना है, जो दूसरे के विषय को देखता रहता और बोलता रहता है, वो गिर जाता है, अर्थात तो परमार्थ का साधक नहीं होता। आपको देखना है आप कहीं रुक तो नहीं गए, आपकी कहीं विपरीत दिशा तो नहीं हो गई है। ऐसा तो नहीं है कि आप बाहर से वेशधारी हो, बाहर से आप परम पवित्र देश में रह रहे हो और अंतर से विषय चिंतन कर रहे हो, अंतर से विषयी वस्तु व्यक्ति स्थान का संग कर रहे हो, तो मान लीजिए आप भ्रष्ट हो रहे हैं, आपका मार्ग ठीक नहीं है, आप उपासक नहीं हैं। फिर सुनिए, उपासक को देखना है कि बाहर से पुण्यात्मा का परम पवित्र वेश धारण किए हैं, बाहर से परम पवित्र पुण्य देश में रह रहे हैं और अंतर से विषयों का चिंतन हो रहा है, विषय वस्तु व्यक्ति स्थान का संग कर रहे हैं, तो आप भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट हो जाएंगे नहीं, आप भ्रष्ट हैं, अर्थात भ्रष्ट माने गिरे हुए, आप अपने मार्ग से गिर चुके हैं, आप उपासक नहीं हैं। उपासक को यह बात देखनी है, हमारा मन विषयों की ओर जा रहा है कि हमारा मन प्रभु की ओर जा रहा है। हमारा लक्ष्य क्या है? प्रिया प्रीतम। तो हमारा मन किधर जाएगा? प्रिया प्रीतम की तरफ जाना चाहिए। विषयों की तरफ क्यों जा रहा है? विषय भोगों की तरफ क्यों जा रहा है? क्या है? लक्ष्य नहीं दृढ़ है, आपको पता नहीं आपको कहां जाना है, आप किधर जा रहे हैं। आप परीक्षा कीजिए अपने हृदय की, निरीक्षण कीजिए। साधक इसी परीक्षा में पास होकर उपासना की ऊंचाई पर चढ़ता है। जिसका मन विषयों से हट हट कर बार बार आराध्य देव की ओर जा रहा है, पर बीच बीच में विक्षेप विषय डाल रहे, उसे चिंता नहीं करनी, वो उन्नति की ओर जा रहा है। जो बाहर से सब कुछ भागवती के है, लेकिन अंदर से केवल विषय चिंतन और उसको पश्चाताप भी नहीं है, वो चाहे जितने जन्म ऐसे बना रहे कोई लाभ लेने वाला नहीं। वर्ष नहीं कह रहे, जन्म चाहे जितने जन्म, लाभ नहीं मिलने वाला। नियत बुरी है उसकी, नियत बुरी है। और जो बार बार अपने मन को प्रभु में लगाता है, विवश होकर विषय चिंतन बन जाता है, तो उसको जलन होती है। ये ठीक रास्ते पर है, इसकी नियत अच्छी है, उद्देश्य अच्छा है, वो जा रहा है अपने प्रीतम की ओर, वो मुड़ गया है अपने प्रीतम की ओर। सबसे पहली साधक को यह वृत्ति देखनी है कि तुम्हारी गति मुड़ी है कि नहीं प्रभु की तरफ। बहुत बहुत अमृतमयी बात, आपकी गति प्रभु की तरफ मुड़ी है कि नहीं। बाहरी परिवर्तन नहीं है, बाहर से छोड़ करके पवित्र भूमि पे आकर वास कर रहे, बाहरी वेश छोड़ करके पवित्र वेश धारण किए हुए हैं, पर हमारी आंतरिक वृत्ति कहां जा रही, आंतरिक वृत्ति कहां जुड़ी हुई है, आप किस मोड़ से जा रहे हैं, यह आपको पता होना चाहिए। विषयाभिमुख जीवन को मोड़कर प्रभु के सम्मुख करना, यही तो उपासना है। यदि हम बाहरी भेष पवित्र है, पवित्र देश में रहते हैं, चिंतन विषयों का करते हैं, बाहरी त्याग दिखाकर मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो हमारा जीवन विमुखता की तरफ जा रहा है, भगवद विमुखता की तरफ, दुर्गति की तरफ जा रहा है। ध्यान दीजिए, हम ठीक रास्ते पे नहीं हैं।
यदि जीवन ऐसे व्यतीत कर दो, कुछ नहीं हाथ लगेगा। और यदि आपने अंदर से अपना रास्ता चयन किया है, परमार्थ लक्ष्य निश्चित किया है श्यामा श्याम, और बार बार प्रयासरत है उनके नाम रूप लीला गुण का चिंतन गायन, तो आपकी चाल में देर हो सकती है, पर मार्ग में है, इसलिए प्राप्ति में देर नहीं होगी। यह है महामहिम बात। आपने निश्चय पक्का किया है भगवत प्राप्ति का, और आप बार बार प्रयासरत हैं, सफल नहीं हो पा रहे, पर आप मार्ग में हैं। अब आपको भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, क्योंकि प्रभु करुणामय है, वो देख रहे हैं, आपके प्रयास को देख रहे हैं। देर नहीं लगेगी। प्रभु का विरद है, जन्म कोटि अघ नाशहु तबहि। प्रभु के वचन हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अपने को देर की चिंता नहीं है, अपने को मार्ग की चिंता रखनी है। हम किस मार्ग के पथिक हैं और चल कहां रहे हैं, ये अंदर से देखते रहिए। विपरीत मार्ग पर कदम न रखने पाए, कदम न रखने, राजी न हो जाए अंदर के चिंतन से किसी विषय में, नहीं तो विपरीत मार्ग में दौड़ पड़ेंगे। ठीक रास्ते पर चले, ठीक रास्ते पे चल रहे, इसकी पहचान भोगों में अरुचि पैदा होना। प्रारंभ में ही भोग अच्छे न लगना। जब भोग ही अच्छे नहीं लग रहे तो भोग वार्ता, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। बंद करो, करोड़ों नरकों के द्वारा जैसे घृणित भोग, ऐसे इनकी वार्ता बंद करो। ये बड़े भयावने दुख प्रदान करने वाले गंदे, ये गंदी बातें, अलम विषय वार्तया। प्रारंभ में ही उपासक जब सही मार्ग का पथिक होता है तो भोगों में अरुचि होने लगती है, प्रभु में, प्रभु के नाम रूप लीला में उसकी प्रियता होने लगती है। सीधी कसौटी यही है, आपका 24 घंटे में कितना समय प्रभु के नाम रूप लीला धाम के चिंतन में जाता है और कितना विषय में। आंतरिक बात है, आंतरिक। ये मन में देखें, मन में हमारी वृत्ति यदि विषयों की ओर अधिक बढ़ रही है, विषय चिंतन बढ़ रहा है, तो समझना चाहिए कि बाहरी कुछ भी है, पर अंदर से हम विषय की तरफ जा रहे हैं, प्रभु की तरफ नहीं। चाहे आप रहने के स्थान में बड़े किसी प्रसिद्ध मंदिर में रह रहे हो, साक्षात सत्संग भवन में रह रहे हो, या भगवान की किसी पवित्र धाम में रह रहे हो, पर आपके अंदर के भवन का जो वातावरण ठीक नहीं है, तो बात नहीं बनी है। तुम्हें अपने भवन में सोहनी पोछा लगाना है, इसे साफ करो, अपने हृदय की मलिनता को दूर करो, इस कूड़ा करकट को बाहर निकाल फेंको। अंदर तुम्हें झाड़ू लगा करके, पोछा लगा करके पवित्र करना है, क्योंकि हृदय मंदिर में यदि भगवत स्मृति नहीं हुई, भगवत चिंतन नहीं हुआ, ये सब कूड़ा करकट विषय चिंतन है, तो यहां जो वर्णन कर रहे कि आप भले किसी प्रसिद्ध मंदिर में ही रात दिन रह रहे हैं, सत्संग भवन में रह रहे हैं, या भगवान के धाम में रह रहे हैं, आपका मार्ग ठीक नहीं है। जैसे कोई कहे वृंदावन धाम की इतनी महिमा है, और आप यहां ऐसी बात करें, दूसरा कोई बोले तो बोले, आप तो समझो धाम की क्या महिमा है। तो धाम का प्रभाव क्या है? भजन गहे फिरे बाह, वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। वृंदावन इह विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। भजन, यहां इस विशेष महिमा है कि यहां भजन के परमाणु हैं। आपको भजन करने में ज्यादा परेशानी नहीं पड़ेगी, बड़ा सहयोग मिलेगा। पर भजन ना हो तो करोगे क्या? विषय चिंतन, विषय क्रीड़ा। तो विषय क्रीड़ा का धाम थोड़ी है, ये तो प्रिया प्रीतम की नित्य प्रेम लीला स्थली है। फिर तो भारी अपराध बनेगा।
तुम्हारे पास कम समय है, ज्यादा विचार करने का समय नहीं कि क्या करूं क्या ना करूं। राग द्वेष युक्त पुरुष यदि कहीं भी रहेगा तो राग द्वेष ही फैलाएगा। एक एक वृत्ति अंदर से दूर करो। कुछ राग द्वेष युक्त शास्त्र स्वाध्याय करके उपदेशक बन जाते हैं, अपने हृदय के राग द्वेष को दूर नहीं कर पाते, तो उनके उपदेशों में पाया जाता है वो शैव और वैष्णव इसी पक्ष को लेकर एक दूसरे की निंदा करते हैं, उपासकों की उपासना की निंदा करते, किसी एक का पक्ष लेके दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसे इसी में जीवन वो अपना सार्थक समझते हैं। उपासक को इन सब पचड़ों में नहीं फंसना, अपने मन को इस कसौटी पर कसते रहना है कि आराध्य देव की ओर आपकी कितनी अधिक से अधिक वृत्तियां जा रही है। यदि भोगों की ओर से मुख नहीं मोड़ोगे तो अभी चलना ही प्रारंभ नहीं किया, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। अपने जीवन को प्रभु के सन्मुख कर लेने का मतलब है अंतर की एक एक वृत्ति से प्रभु का निरंतर चिंतन होना। तभी तो कह रहे अकल्मषम, निष्पाप हो जाता है। जिसने अंदर की वृत्ति को प्रभु के चिंतन में नहीं लगाया और बाहर से बड़ी मेहनत वाली सब अंदर से विषय चिंतन, तो कह रहे ये ऐसा ही हुआ जैसे कई लोग भांग छान करके नौका विहार करने के लिए नाव में बैठे विश्राम घाट में और खेना प्रारंभ किया, भुजाएं तक थक गई, पसीना से लथपथ हो गए, किनारा नहीं आया। आपस में विचार करने लगे कि किनारा क्यों नहीं आया। परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं, समय बहुत लगा, लेकिन राह तो पूरी नहीं हुई, अभी किनारा ही नहीं आया। तो उतर करके उसको सावधानी पूर्वक जांच की तो बोले यार खूंटा से नाव खोलना ही भूल गए, क्योंकि भांग के नशे में थे, खूंटा से नाव खोलना ही भूल गए और पूरा का पूरा श्रम लगा दिया। बस ऐसी ही कुछ हमारी दशा हो जाती है जब हम अहमता ममता शरीर में लेकर, शरीर संबंधियों में लेकर, भोगों में लेकर के इस मार्ग पर चलते हैं। बहुत दौड़ लगाई और कितने 50 वर्ष, लेकिन हो कहां, बोले एक कदम आगे नहीं है। क्यों, बोले खूंटा से ही नाव नहीं। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुत दार देह में मति अर्जय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। खूंटे से नाव ही नहीं खोली और वह 50 वर्ष की साधना, हाँ माना वो उसकी बाद में थक गई, खेते खेते पसीना आ गया, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। क्यों, अहमता ममता का परिवर्तन नहीं किया। सुख का केंद्र संसार ही माना, भले साधन परमार्थिक दिखाई दे रहा है, लेकिन साध्य विषय चिंतन है, विषय भोग है, संसार है। एक कदम भी आप नहीं चले परमार्थ पे, चाहे जितना समय व्यतीत कर दिए हो। इसलिए यहां अवस्था को नमस्कार नहीं किया जाता, यहां स्थिति को नमस्कार किया जाता है। 16 वर्ष की अवस्था है और हजारों वर्ष की अवस्था वाले महात्मा खड़े होकर नमस्कार करते भगवान सुखदेव जी को। स्थिति, गुरुदेव नारद जी अपने शिष्य 5 वर्ष के भक्त प्रहलाद जी की यश का गान कर रहे हैं, ध्रुव जी के यश का गान कर रहे हैं। अवस्था 5 वर्ष की, स्थिति महापुरुषों की, तो नारद जी गुरुदेव अपने शिष्य के यश का गान कर रहे हैं। अपना अधिकार, अपनी रुचि अपने आराध्य देव में, विषयों में अधिकार नहीं, विषयों में रुचि नहीं। चाहे योग मार्ग के पथिक हो, भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग के, किसी भी मार्ग के हो, रास्ते अनेक हैं, पर वस्तु जो मिलनी वो तो एक ही है ना। अभी तक तुम ये तय नहीं कर पाए हो कि तुम्हें जाना कहां है। चल रहे हो, ये कहां जा रहे हो,
पता नहीं। वो हालत हमारी है। चल रहे हैं, भगवत मार्ग के पथिक दिखाई दे रहे हैं बाहर से, अंदर से विषयों का चिंतन, मान प्रतिष्ठा का, राग द्वेष का, छोटी छोटी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में है छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े। कहां के पथिक हो? परमार्थ के, परमार्थ के। भूल कर रहे हो, खड़े रहोगे एक कदम आगे नहीं बढ़ पाओगे। आरंभ में साधक को दो बातें देखनी ही होंगी। पहली बात, हमारा रास्ता ठीक है कि नहीं। तो रास्ता कौन? जो आचार्य, गुरुदेव और शास्त्र तीनों से मिलता है, उसमें संशय करने की जरूरत नहीं होती। आचार्य भगवान का स्वरूप, गुरुदेव भगवान का स्वरूप, शास्त्र भगवान का स्वरूप, तीनों की बात मिलनी चाहिए। आचार्य, गुरुदेव, भगवान जहां जहां उपदेश किए सबका सार है निरंतर भगवदाकार वृत्ति, प्रिया प्रीतम के चिंतन में। वो कोई भी नाम रूप की आराधना कर रहा हो उपासक, अपने आराध्य देव की तन्मयता ही सब शास्त्रों का सार है। निरंतर उन्हीं के चिंतन में लगे रहना, ये स्थिति चाहे ज्ञान मार्ग की, चाहे योग मार्ग की, चाहे भक्ति मार्ग। योग मार्ग में चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना, ज्ञान मार्ग में चित्त वृत्ति को रोक करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, भक्ति मार्ग में चित्त एक एक वृत्ति को कृष्णाकार कर देना, भगवदा का मुरारि पादार्पित चित्त वृत्ति। बात एक ही है। पहला देखना है कि हमारा रास्ता ठीक है कि नहीं। रास्ता चयन हो गया, श्री वृंदावन धाम, नौ निकुंज, प्रिया प्रीतम, उनके आठों पैर सेवा, उनका आठों पैर चिंतन, लीला गुणगान। अब हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, रास्ता। अब रही बात चलने की, तो हम प्रमाद तो नहीं कर रहे। दो बातें आवश्यक हैं सबको अपने जीवन में देख। आपका रास्ता तय हो गया यदि लक्ष्य आपने चयन कर लिया, चाल बड़े धीमी हो। तभी कई बार सत्संग में कहा चित्त का तो समाधान हो जाना चाहिए, अर्थात उपासक को उपासना और उपास्य देव के विषय में अब कोई जानने की बात नहीं रहनी चाहिए। हमारी उपासना क्या है, हमारे उपास्य देव कौन है, हमारा लक्ष्य क्या है, ये पक्का। अब दूसरी बात आ गई, प्रमाद नहीं करना। रास्ता तय निश्चित हो गया, अब हमें उसमें चलना है, प्रमाद नहीं करना। ये रास्ता इतना लुभावना है कि आसपास बहुत सुंदर सुंदर चीजें फेंकी जाएंगी और वहीं से गली बदल जाएगी। राई के सम चलत ही होत और क्यों, कठिन है रसिक अनन्यता। ये बहुत कठिन प्रेम में होता है। प्रेम का क्या होता है? अपने लक्ष्य में दृढ़ रहना। अगर थोड़ा भी लुभायमान किसी से भी हो गए तो हम जान नहीं पाएंगे, कदम तो चल ही रहे, दूसरा मार्ग आ जाएगा। राई के सम चलत ही होत और क्यों। प्रमाद किसे कहते हैं? करने योग्य कार्य को न करना और न करने योग्य कार्य को करना, इसका नाम है प्रमाद। उपासक के जीवन में प्रमाद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ना करने योग्य को कभी नहीं करेंगे, करने योग्य को छोड़ेंगे नहीं, चाहे जैसी परिस्थिति हो। दोनों में चाहे जैसी प्राण चले जाए, पर जो नहीं करना है वो नहीं करना है। चाहे प्राण चले जाए, जो करना है वो करना है। देखो ऐसा, तब प्रमाद आपको घेरेगा नहीं, नहीं तो प्रमाद घेर लेता है, पक्का प्रमाद घेर लेता है। प्रमादी उपासक नहीं हो सकता, प्रमादी भगवत मार्ग का पथिक नहीं हो सकता। दोनों बातें हैं, समझो। जो प्रमादी है वो भगवत मार्ग का पथिक नहीं हो सकता, जो भगवत मार्ग का पथिक है वो प्रमादी नहीं हो सकता। ये मार्ग ऐसा है कि ऐसे ऐसे बुरे लोग भेजे जाएंगे आपके पास कि वो आपको अपना परम हितैषी और मित्र अपने को अनुभव कराएंगे और आपको घसीट करके विपरीत मार्ग में खड़ा करके छोड़ के चल देंगे। सावधान, पहले से बताया जाता है कि इस मार्ग में ठग हैं, चोर हैं, आसपास से। आप अगर मार्ग से नहीं हटे तो आपको नहीं ले जा पाएंगे।
पर ये ऐसे हैं कि अपना बड़ा प्रेम दिखाएंगे, आपको ऐसा लगेगा बड़े सुख प्रदान करने वाले हितैषी हैं, और जे भी आप उनकी तरफ देखे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा मार्ग में चल रहे हैं। नहीं, वो बातचीत करते हुए आपका मार्ग बदला दिए, आप अलग हो गए। प्रभु की ओर बढ़ने वाला उपासक सावधान रहे। जो भगवद आश्रयी होता है उसको यद्यपि कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, पर सावधान रहे। साधन खूब करना है पर भरोसा साधन का नहीं रखना है, भरोसा प्रभु का रखना है। जैसे आप पूछेंगे कि इसका भाव क्या है? साधन खूब करना, सदाचार से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, सत्य बोलो, किसी की हिंसा मत करो, पवित्र, बड़े ये सब साधन के अंतर्गत आता है। पर हमें भरोसा इनका नहीं है, भरोसा हमें प्रियाजू का है। तो इनको छोड़कर हमें गंदी बातें नहीं करनी, भरोसा इनका नहीं रखना, आचरण यही करने पवित्र, पर इसका अगर भरोसा कर लेंगे तो अहंकार हो जाएगा। भरोसा श्री जी का, और बात तो श्री जी की करुणा से ही बननी है। जो भगवद आश्रयी होता है उसे कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। भगवद आश्रयी उपासना करते हुए अनेकों विघ्न आएंगे, उन विघ्नों को परास्त करने की सामर्थ्य केवल भगवद आश्रय में होती है। बड़ा सूक्ष्म विषय है ये। साधना में, उपासना में विघ्न आएंगे पक्का। उन विघ्नों को परास्त करने की सामर्थ्य या उन विघ्नों से बचने की सामर्थ्य भगवद आश्रय से प्राप्त होती है। प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु की उपासना करते हुए आगे बढ़ते रहो, कोई भी विघ्न तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। जो प्रभु की उपासना के साथ प्रभु का आश्रय नहीं लेते वो प्रायः गिर ही जाते हैं। ध्यान दीजिए, जो प्रभु की उपासना साधना तो कर रहे हैं पर आश्रय प्रभु का नहीं है, वो प्रायः गिर ही जाते हैं, क्योंकि उनको अपना बल होता है। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जो अपने ज्ञान, अपनी साधना, अपने नियम संयम के अभिमान में है, वो ऊंचे ऊंचे पदों पर भी जाकर उनको भ्रष्ट होते देखा गया है। लेकिन भगवद आश्रयी, जो भगवद आश्रयी है उसका गिरना नहीं होता। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तव जे होई रहे, जप नाम तव बिनु श्रम तरई, भवनाथ सो समराम है। ये भागवती की उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पर आश्रय प्रभु के चरणों का नहीं है, तो ऊंचे ऊंचे पदों में जाकर भी भ्रष्ट होना पड़ेगा। और विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तवजे होई रहे, तो जप नाम तव बिनु श्रम तरही, भवनाथ सो समराम है। आह, हे नाथ, जो विश्वास करके अन्य समस्त भरोसा आश्रयों का, आशाओं का त्याग करके केवल आपके दास हो गए, वो आपका नाम जप कर अनायास सहज में भवसागर से पार हो गए। साधन से भी गिराया जा सकता है, पर भगवत आश्रयी को नहीं। महापुरुषों ने कैसी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें आंतरिक साधना की निकाली हैं कि आप कहीं गिर नहीं सकते। साधन से गिराया जा सकता है, पर भगवद आश्रयी को नहीं। उपासकों के लिए बहुत सी बातें हैं, अपने आप को देखते रहना है। हमें बाहर देखने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए, अपने भीतर देखना है। आप जब से उपासना में लगे हो तो दोष बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, भगवत भजन बढ़ रहा है या नहीं, हर समय सावधान।
आप अच्छे से समझ लो, आपका जीवन इस सूत्र पे आधारित होना चाहिए। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते। एक एक आचरण आपके भगवान को समर्पित होने चाहिए, प्रभु को, और कोई भी क्षण स्मरण नहीं छूटना चाहिए। स्मरण छूटने पर व्याकुलता हो, आप स्मरण नहीं कर रहे तो व्याकुलता क्या होगी? बहुत कष्ट होता है कि कितनी कृपा लाडली जू ने की, धाम दिया, वैराग्य का मार्ग दिया, केवल भजन आपका कार्य है, फिर भी आप भजन नहीं कर रहे हैं। केवल भजन आपका कार्य, कुछ कार्य नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई ऋण नहीं आपके ऊपर, आप फिर भी भजन नहीं। प्रमाद स्थिति, वो सब क्रियाएं जो आपको पतित कर दे। क्यों? हम छोड़ नहीं पाते, इसलिए छोड़ नहीं पाते क्योंकि प्रभु के नाम को नहीं पकड़ा, प्रभु के चरणों के आश्रय को आपने आज तक नहीं पकड़ा। भले भक्त वेश है, भले भक्त बनकर धाम में रह रहे हो, लेकिन आपने प्रभु को नहीं पकड़ा, प्रभु के चिंतन को नहीं पकड़ा, प्रभु का आश्रय नहीं पकड़ा। यदि आपका चिंतन बढ़ रहा है, दोष घट रहे, ठीक मार्ग पर। यदि दोष नहीं घट रहे, भजन नहीं बढ़ रहा, भोगों से विरक्ति नहीं हो रही है, प्रभु में अनुरक्ति नहीं हो रही, प्रभु की स्मृति छूट रही है, आप गलत मार्ग पे हो। देख लियो, अंदर से देख लियो। स्मृति में आनंद आए या ना आए, ये एक अलग बात होती है। हम भजन कर रहे हैं, भजन में आनंद नहीं आ रहा, अलग बात है। क्या अलग बात है? ये अनेक जन्मों के दुर्गति का नाश हो रहा है, अनर्थों का नाश हो रहा है, इसलिए आपको अभी आनंद नहीं आ रहा, पर आपका मार्ग सही है, स्मृति चल रही, भजन चल रहा, आपको आनंद निश्चित मिलेगा। लेकिन स्मृति ही नहीं है, भगवत स्मृति ही नहीं है, विषय स्मृति, विषय आकर्षण नहीं, मार्ग ठीक नहीं है। अशांति तुम्हें लगनी चाहिए। एक क्षण के लिए भजन छूटे तो हृदय में अशांति लगनी चाहिए। कैसे ऐसे हो गया? कैसे ऐसे हो गया? प्रभु की ओर जा रहे हो, तुम्हारी शांति बढ़नी चाहिए, अनुभूतियां आनी चाहिए। अरे दिव्यता की अनंत शक्तियों की भरमार पड़ जाएगी, आप चलो तो सही मार्ग में। एक से एक दिव्य अनुभूति, एक से एक महापुरुषों के दर्शन, एक से एक अलौकिक लीलाएं, अलौकिक दृश्य, ऐसे ऐसे कि आप बावरे हो जाओगे सोच सोच के कि अरे ऐसा ऐसा आनंद होता है, भगवद आनंद। साधक उपासक निरंतर अपने हृदय को देखता रहे, वो अपनी छोटी सी भी गलती को पहाड़ की तरह अनुभव करे, उसको अपनी छोटी सी भी गलती सहन नहीं होनी चाहिए। यह है भगवत मार्ग के पथिक का स्वभाव। छोटी सी भी गलती सहन नहीं होनी चाहिए, पहाड़ की तरह दिखनी चाहिए। यदि सावधान नहीं रहे तो छोटी सी गलती समुद्र की तरह फैल जाएगी तुम्हारे हृदय में। नारद जी के सूत्रों में आया है कि ये विषय पहले लहर की भांति आते हैं, यदि आप चूक गए तो समुद्र की भांति पूरे हृदय पर अधिकार कर लेंगे। समुद्रायंती, जरा सा भी भगवद विस्मरण ये बुराई को पकड़ लेगा। भगवत स्मरण छोड़ा कोई, तभी तो कह रहे हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े। आपको छोटी सी बुराई, छोटी सी गलती बहुत बड़ी महसूस होने और विकल हो जाना चाहिए अंदर, वो नष्ट हो जाएगी। जब आप ऐसा करेंगे वो जड़ से नष्ट हो जाएगी। हृदय में पश्चाताप उत्पन्न होना चाहिए, प्रभु के सामने रोना चाहिए, प्रभु मुझे बल दो, हमसे ऐसी चूक ना हो, ऐसी गलती ना हो। जे ही आप प्रभु का आश्रय लेकर उनसे रोगे तो प्रभु कह रहे मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। आहा, मेरे में जे ही तुम निर्भर हुए कि मेरी कृपा से तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाएगा, सारी कठिनाइयां धूल धूसरित हो जाएंगी। मत प्रसादात तरिष्यति, कोई विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा, तुम आगे बढ़ जाओगे। अमोघ कृपा प्रभु की आपके ऊपर बरस रही है, भरोसा करो। बुराइयों से लड़ने के लिए बलवान बने रहो, कभी उनके सामने झुको मत। हम क्या करते?
भक्त अपने को मानकर, संत मानकर, अभिमान करके फूले रहते हैं भक्तों के सामने, और बुराइयों के सामने घुटने टेक देते हैं। यह है हमारी दशा। जब कोई बुरा भाव आता है तो हम घुटने टेक देते हैं, नहीं जीतेंगे आपसे, आओ आपका स्वागत है, जैसे चाहो वैसा बर्ताव करवा लो। नहीं, भक्तों के सामने दैन्य रहना है, लेकिन बुराइयों के सामने हमें सीना तान के खड़े होना है। हमारे पास प्रभु का नाम है, प्रभु का आश्रय। देखते हैं कब तक तुम हमें परास्त करोगे, देखते हैं। हम एक दिन तुम्हें मिट्टिया मेट कर देंगे, और हो जाएगा पक्का, क्योंकि उनमें बल नहीं है, वो हमारे ही बल से बलवान है। जब हम घुटने टेक देते तो हमारे बल का प्रयोग करके वो हमें परास्त कर देते हैं। कभी भी उपासक बुराइयों से दबे नहीं। जो मनुष्य बुराइयों से दब जाता है, पाप से दब जाता है, तो वो भगवान और भगवान के राज्य में अहंकार करता है और वहां दैन्य रहता है। पहचान है, उसके मन में रहेगा ये आदमी भाग जाएगा तो हमारा काम कैसे चलेगा, ये भोग हट जाएगा तो हम जिएंगे कैसे। वो इसमें दैन्य, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम ऐसा ऐसा, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, हम इस भोग के बिना नहीं जी, इस वस्तु, वहां दैन्य रहेगा। और भक्तों के सामने और भगवत मार्ग में वो मत छिटेगा, हम तो धनी, हम तो बड़े आदमी, ऐसा वैसा। और उपासक इसका उल्टा होता है, वो प्रभु के सामने दैन्य, प्रभु के भक्तों के सामने दैन्य, प्रभु के मार्ग में दैन्य, लेकिन संसार, भोग वासनाएं, बुराइयां, पापाचरण, इनके सामने वो सिंह होता है, सिंह की तरह बलवान होता है। ऐसे गीदड़ों की तरह भागता नहीं है, परास्त करता है। सच्ची मानो हमारे पास बहुत बड़ा बल है, प्रभु का नाम बल है। अगर आज घुटने टेक दिए तो हम जैसे दूध पी के और पहलवानी करेंगे, कल हम तुम्हें परास्त करेंगे। ऐसे ही अगर हम आज चूक हो गई, फिसल गए, तो हमें हारना नहीं है। राधा राधा राधा, एक दिन तो तेरे पर विजय प्राप्त थी, और वो विजयी होगा ही, क्योंकि यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयो भूतिर्धुआ नीतिर्मतिर्मम। वो प्रभु का नाम का आश्रय, प्रभु के चरण आश्रित है, उसकी विजय होगी। अभिमानिन्ते न्यारे, बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। प्रभु के सामने दीन रहो, भक्तों के सामने अभिमान मत करो, साधन मार्ग में अभिमान मत करो, लेकिन भोगों के सामने सीना तान के डटे रहो, नहीं परास्त होंगे तुमसे। जब आप भक्तों के सामने अभिमान करोगे तो वहां घुटने टेकने ही होंगे, और जब आप इधर दैन्य रहोगे तो इस दरबार में जो डरता है उसे माया की ताकत नहीं, काल की ताकत नहीं कि डर अभय होए जो तुम्हें डराई। जो भक्त और भगवान से दैन्य होकर के इस बात से डरता रहता है कोई गलती न बन जाए, उसे समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। वो काल से भी नहीं डरते, इन विकारों की तो बात जाने दो। आहा, मैं तो ही अब जाने संसार, बाध न सके मोहि, क्यों हरि के बल, अरे प्रकट कपट आगार। मैं तो ही जाने हूं अब संसार, ए संसार, अब मैं जान गया हूं, अब तू मेरे को नहीं बांध पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास हरि नाम बल है, हरिचरण आश्रय है। ऐ कपट के आगार, तूने विविध रूप धर के मुझे फंसाया, लेकिन अब लो नसानी, अब नहीं पायो नाम चार चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नशानी। अब बहुत हो गया, अब नहीं, परास्त नहीं हूं। 100 बार हारेंगे लेकिन फिर भी हम खड़े ही होंगे और तुम्हें परास्त करेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तुमने बहुत कपट जाल फैलाकर हमें परास्त किया, बहुत हो गया, अब नहीं, अब नहीं, अब लो नशानी। अरे उठो, हरि के अंश हो, हरि नाम जप रहे हो, हरि आश्रित हो, इससे बड़ा कोई नहीं कि तुम्हें कोई परास्त कर सके। जो ऐसी निष्ठा वाला होता है उसके हृदय में स्वयं आकर भगवान बैठ जाते हैं, और ये विकार सपरिवार मारा जाता है। ये है बात।
जैसे आप ललकार रहे हैं, हरिनाम जापक हैं, तो हमारे सर्वसमर्थ स्वामी की दृष्टि है उस पर। देखा कि अकेले था तो ललकार रहा था, लेकिन ये तो पूरा परिवार आ गया विकारों का, तो क्या करते हैं, उनको तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम से ये हमारा बच्चा है, अब तुम्हें तो क्या बोले, स्वयं भगवान आकर उसके हृदय पर विराजमान हो जाते हैं और विकारों को सपरिवार नष्ट कर देते हैं। ये बात हुई। अब उसके हृदय में ना ही न रहो ही माठो, राज्य शासन प्रभु का है, वहां कोई भी विकार प्रवेश नहीं कर सकता। तो जब तक ऐसी स्थिति नहीं आए तो उपासक को भोगों से बचना चाहिए, और यदि बरबस कोई भोग सामने आ जाए तो ललकारते हुए वहां से डरना नहीं है, राधा 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 और निकल जाना चाहिए। वहां ये नहीं कि वही बैठ जाओ, नहीं, डरना नहीं है, राधा वो छुएगा नहीं तुम्हें जब तक तुम नहीं छुओगे। खास बात है, भूत है, तुम आवाहन नहीं करोगे, तुम छुओगे नहीं, तुम्हें नहीं छुएगा, डरवाएगा दूर से आपको प्रलोभन देगा, भय देगा, कोई भी विकार छुएगा नहीं। बहुत सरस होता है। ये ऐसा जहर फेंका जाता है कि आप दौड़ करके हरि नाम छोड़कर, हरि को छोड़कर वो जहर पी लोगे। ऐसा है, ये जहर नहीं ले जाएगा, लगेगा कि हमारे भजन का फल है। सच्ची कह रहे, ऐसा लगेगा कि जीवन हो गया ना, मार इतने कष्ट सहते, आज भगवान की कृपा हम पे हुई, देखो ऐसा। आप भोगो, सब भोग आनंद लीजिए। ये है जहर, बहुत सावधान, छूना नहीं, वो आपको छुएगा नहीं, डरना नहीं, नाम के बल पर बढ़ते चले जाओ। अगर रुक गए, देखते कैसा है, बस गए, कैसा है, तो यद्यपि हरि सर्व सामर्थ्यशाली है, करो सदा तिनकर। फिर जानते हो हरि क्या करते, इतने पे भरी बाजार पे पिटवा देंगे, तुम्हें लगेगा इज्जत चली गई, इज्जत नहीं चली गई, तुम्हारी इज्जत बचा ली हरि ले। देखो ना, अब आप कहोगे कि ऐसे भगवद आश्रित, ऐसे भक्त के ऊपर कैसे हो सकता है जो भगवान के आश्रित है? नारद जी भक्त कम है क्या? भगवद आश्रित कम है क्या? एकांत में शांत बैठे, साफ था कि जितनी देर गाय दुही जाती उतनी देर के ज्यादा साफ था उनका, दक्ष प्रजापति, लेकिन हरि स्मृति में ऐसे लीन हुए कि सांप की गति बाधित हो गई। बहुत काल तक ध्यानस्थ, काम आया अपना पूरा परिकर लेकर के उनकी एकाग्रता को, सब कुछ किया, कुछ नहीं, स्वाभाविक करुणामय से नेत्र खुले नारद जी ने, वो सब साष्टांग दंडवत पड़े, अप्सरा, काम सब, बसंत मलय, मारुत सब, क्या बात है। तो उनका भगवान, हमको भेजा गया था आपको पतित करने के लिए, लेकिन हमारा कोई भी प्रभाव आप पे नहीं पड़ा, हरि कृपा, जाओ आनंदित। वो डर रहे थे कहीं सांप न दे, जाओ। अब उठे मन में थोड़ा सा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है इसी से परास्त हो जाते हैं, और ये आज साष्टांग दंडवत काम हो रहा था, हम तो जीत ही गए। त्रिभुवन में सबसे बड़े वैष्णवाचार्य भगवान शिव हैं, उन्होंने भी भस्म कर दिया, पर ऐसे करुणा करके थोड़ी छोड़ दिया, साष्टांग दंडवत थोड़ी काम हुआ उनके। चलो पहले उन्हीं के पास चलते हैं, गए, हर हर महादेव प्रणाम किया। वो तो सर्वज्ञ भगवान शिव मुस्कुराए। नारद जी ने कहा वो काम आया था, साष्टांग दंडवत होके चला गया, उसे पूरा अपना कुछ किया पर कुछ चुप, अब दोबारा शब्द मत निकालना। महाभागवत है नारद जी, बहुत बड़ा एक गलत बोल गए आप, बहुत गलत बोल गए, इसमें अहम जागृत हो जाएगा। और देखो हमारे सामने कहा तो कहा, हरि अगर ऐसी चर्चा भी चलावे ना आपकी काम भी जाएगी, आप बात मत करना। नारद जी को विपरीत चिंतन होने लगा, यह मार्ग से हट रहे हैं। हाँ, काम पर विजय तो प्राप्त नहीं कर पाए, क्रोध करके भस्म कर दिए, तो हमारी काम विजय तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए कह रहे हरि से भी न कहना, चुप रहना, किसी से न कहना। अरे चार लोग समझे तो कि नारद है क्या चीज। शंकर जी के पास से उठे सीधे सीधे, पहले
प्रभु के पास पहुंचे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। भगवान नारायण आओ आओ, उठ के आदर किया। है मामला तो है ही, ऐसे तो हम ही हैं। जब फुलरा चढ़ जाता है तो बहुते विचित्र होता है। वो ऐसा ही लग, ओ हरि भी बड़े कौतुकी है, अपने हाथ से आसन बिछाया, ना जी बैठ गए। और कैसे हो, वो आपका कृपा प्रसाद, वो काम आया था ना, वो परास्त हो गया, कुछ नहीं कर पाया। फिर साष्टांग प्रणाम किया, हमने कहा जाओ कोई बात नहीं, माफ कर दिया। वो चला गया प्रभु। अरे तो आप काम विजयी तो क्या, आपका कोई स्मरण कर ले तो काम पर विजय प्राप्त। भगवान ने और जैसे जलती आग में घी न डाल दे। अच्छा लगा कि भगवान कह रहे आप काम विजयी, आपका कोई स्मरण कर ले तो काम विजयी हो जाए। तो प्रभु चले, प्रभु का बिणाली बड़े ठसक में निकले थे कि अब तो क्या, जब हाई कमान से हमारी विजय हो गई, भगवान ने कह दिया कि तुम्हारा स्मरण कोई कर ले तो काम रे। और पक्की बात, भगवान कभी मिथ्या नहीं बोलते। किसी भी भक्त का आश्रय लेकर उस भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। पर वहां इसका विपरीत असर हुआ। अब वहां कुछ नहीं था जब गए थे, पीछे जब लौटे तो देखा बहुत सुंदर नगर सजाया जा रहा है, बहुत ऐसा। पूछा क्या है, बोले राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। और उसके नारद जी ऐसे चलो हम भी देखते क्या है। गए, राजा ने साष्टांग दंडवत किया, देवर्षि जी आए, पुष्पादि अर्पित करके बैठाला आसन पर। बड़ी कृपा हुई भगवान की, जो आप जैसे महापुरुष पधारे, बेटी का स्वयंवर है, ए लाओ राजकुमारी को प्रणाम करवाओ, आशीर्वाद दिलाओ। अब राजकुमारी तो का विश्व मोहिनी भगवान की माया, एक एक कदम के जो नूपुर बजते, नारद जी के हृदय में जन्नाहट पैदा हो गई। अब वो आई, बेटा पैर छू देवर्षि नाथ। जीव ही स्पर्श किया, नारद जी की दृष्टि गई, सारी चेतना खत्म। भागवती महाराज थोड़ा हाथ देख के बताइए कैसा दूल्हा मिलेगा, स्वयंवर में है ना, कोई वर तो चयन नहीं किया गया, अब वर आएगा, कैसा होगा क्या। जीवी नारद जी तो त्रिकालज्ञ है, रेखा देखी तो लिखा था जो इसके साथ वरण होगा, वर का, वो अजर होगा, अमर होगा, विश्व पूजनीय होगा। वो सब भगवान के लक्षण। अरे उनका पूरी साधना जीवन भर बीड़ा बजाते हो गई, ऐसी दुल्हन भी मिलेगी और ऐसे सौभाग्य भी मिलेंगे। अच्छा है, ऐसा वर्णन किया और फिर तुरंत वहां से हटे। सोचा तपस्या के लिए तो समय नहीं है, मैं तप के प्रभाव से ऐसा, हरि हमको बहुत दुलार करते। ये देखो बात ये है, नामे भक्ता प्रणश्यति, आश्रय भगवान का देखो कितना बचाता है। ऐसी महामाया की मोहिनी स्थिति में भगवान का आश्रय नहीं छूटा। उन्होंने कहा भगवान हमें बहुत प्यार करते, वो हमारी बात बना देंगे। जो ही स्मरण किया भगवान। नारद जी ने कहा प्रभु बहुत समस्या है, और राजकुमारी का स्वयं, बोले हाँ पता है, क्योंकि रचा तो इन्हीं का सब है। प्रभु जीवन में कभी ब्याह का मन नहीं हुआ, एक बार मन हुआ है, एक बार ब्याह करने के लिए, और वो राजकुमारी तो अब हमें चाहिए ही चाहिए। तो प्रभु मुझे अगर हरि रूप मिल जाए तो, आप जैसा कोई सुंदर है नहीं, वो आते ही जयमाला हमारे, तो हमें हरि रूप प्रदान करो। फिर हाथ जोड़ा, कहा जे विधि हो। ये भगवत आश्रय बुलवा रहा है नारद जी से, कह रहे जे विधि हो ये नाथ हित मोरा करो शुभेग। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तू हित की बात कहता है, जे विधि हुई है परम हित नारद सुनो तुम्हार। जिससे जाओ मैंने हरि रूप दिया, और हरि कहते बंदर को भी। नारद जी बड़े ठसक में चले कि अब तो भगवान का हर वचन सत्य है, त्रिकाल सत्य है। वहां तो कहीं विनोद में भी, मजाक में भी कभी मिथ्या नहीं, क्योंकि सत्य सच्चिदानंद चित स्वरूप आनंद स्वरूप, वो कुछ भी उनका सच्चिदानंद ही है सब। गए सभा में, देखते ही राजा लोग खड़े हो गए, आगे वाली सीट में बैठे, सबसे कहा बैठ जाओ। पूरा शरीर हरि का, और ये स्वरूप बंदर का। हरि मान बंदर भी होता है, मरकट बदन भयंकर, खड़े कान, बाले को बंदर। जब बंदर गुस्सा होता है उसको देखो,
बाल उसके ऐसे खड़े होते रहते ऐसे वैसे ऐसे लेकर, तो जो सभा में देखे वो अब ज्यादा हंस नहीं सकता क्योंकि समर्थ देवर्षि है, पूछेंगे क्यों हंसता है, तो डर तो सबको है, देख के हाथ देते उधर देखते, तो नारद जी सोचे सब इसीलिए सर झुका रहे, बड़ा सुंदर रूप है ऐसा। और राजकुमारी जयमाला लिए सखियां पकड़े हुए हैं, जैसे जैसे उस सभा में आ रही तो नारद जी जो है बस अब आते ही जयमाला हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा। बस राजकुमारी की दृष्टि पड़ी कि ऐसी राजाओं की सभा में ये बंदर रूप वाला क्यों यहां बैठा ला गया है, मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ चलने। अब नारद जी को तो कोई नारद जी ने सोचा कि हमारा रूप ऐसा है हरि का कि देख के आकर्षित हो जाना चाहिए, मतलब देखा नहीं उधर, तो नारद जी उधर गए, राजा खड़े उनकी सीट में बैठ गए, वो जिधर जाते उधर। और भगवान शंकर के दो पार्षद आसपास बैठे विनोदी थे, वो आनंद ले रहे थे नारद जी के पास। नारद जी पार्वती जिधर जाए राजकुमारी उधर हेरे हिला। नारद जी को बड़ा कि मतलब ऐसा क्या है कि ऐसा, ये थोड़ी देर चल ही रहा था कि देखा नव किशोर अवस्था श्यामल अंग कांति कमल नयन प्रभु अजान बाह, सारी सभा हाथ जोड़े। राजकुमारी ने नारद जी को लगा कि मतलब अब क्या, मतलब मर गए ऐसा लगा उनको। नारद जी ने, और नारद जी देख रहे कि हरि है। नारद जी ने कहा अच्छा, भगवान को कहा कपटी जीवन भर माला चलाते तेरा हो गया जी, आज हमने मांगा था तुम्हारे पास, तो हमने तो जीवन में एक बार मांगा, उसको भी तुम ही ब्याह करके लिए जा रहे हो। भले भवल अब बायल दीना पाओगे फलापन कीन्हा। आज छोटी मोटी जगह तुमने झगड़ा मोल ले लिया, नारद से लिया है। आज भले भवल अब बायल दीना डाक डाक की परिचय परम स्वतंत्र सिर पर कोई भावे मन करो तुम सोई, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। किनसे बात कर रहे हैं, हरि से। भागे बीणा लेकर के, तो जो शिव पार्षद थे बोले इतने व्याकुल न हो, बहुत सुंदर हो इसलिए राजकुमारी तुम्हारे देर देखी नहीं, जरा अपना रूप तो जी ही देखा, जल में रूप, जल में झांक तो मरकट बदन भयंकर, अब तो सांप ही बनता है, हरि को सांप ही जाके दे। आगे देखा मीठी मीठी बातें करते हुए हरि बड़े लीला हरि जा रहे थे ऐसे कल भैया बात करते हुए, ऐसे दो आगे जाके खड़े हुए और प्रभु हाथ जोड़ के ऐसे खड़े जैसे साधारण व्यक्ति ले। देवर्षिलाल तुम बहुत कपटी हो, तुम दूसरों की उन्नति तो सह नहीं सकते हो, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं, जाओ मैं साप देता हूं, जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं ऐसे तुम तड़पोगे, जो मुझे बंदर की आकृति दी वही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने तब हरि माया दूर निवार, न वो महल न वो नगर न वो राजकुमारी न कुछ, हरि ओहो भगवान के चरणों में गिरे, प्रणतपाल प्रभु रक्षा करो, मैं